मौर्य शासक बिंदुसार। बिंदुसार इनका समय 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। बिंबिसार के जीवन और उपलब्धियों के विषय में हमारा ज्ञान अत्यंत अल्प है। बिंदुसार की महानता इस तथ्य में निहित है कि उसने अपने पिता से जिस विशाल साम्राज्य को उत्तराधिकार में प्राप्त किया था उसे अपनी मृत्यु तक अक्षुण्ण बनाए रखा। जैन परंपराओं में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। यूनानी लेखक उसे अमित्रोकैडिच कहते हैं। इसका संस्कृत रूपांतरण अमित्रघात यानी कि शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है और यह इसकी उपाधि भी थी। जैन ग्रंथ उसे सिंहासन कहते हैं। इन उपाधियों से स्पष्ट होता है कि बिंदुसार कोई दुर्बल अथवा विलासी शासक नहीं था, किंतु अपनी किन विजयों के उपलक्ष्य में उसने इन उपाधियों को ग्रहण किया था यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। कुछ बाद के बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से पता चलता है कि बिंदुसार के शासन के अंत के कुछ वर्षों तक चाणक्य विद्यमान था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने बिंदुसार की उपलब्धियों का इस प्रकार विवरण दिया है। उसने 6 नगरों तथा उसके राजाओं को नष्ट कर पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच के संपूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया। यह वर्णन कहाँ तक सत्य है यह निश्चित करना दुष्कर है। इस कथन से ऐसा लगता है कि बिंदुसार के समय कुछ प्रदेशों में विद्रोह हुए और उसने उन्हें दबा दिया। दिव्यावदान बिंदुसार के समय हुए तक्षशिला में होने वाले विद्रोह का वर्णन करता है, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। अशोक ने अपनी उदारतापूर्ण नीति का अनुसरण करते हुए वहाँ शांति और व्यवस्था स्थापित की। इसी प्रकार के कुछ अन्य उपद्रव पूर्वी और पश्चिमी प्रदेशों में हुए हो और बिंदुसार ने सैनिक शक्ति द्वारा उन्हें शांत कर दिया हो, ऐसा अनुमान किया जाता है। बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्री संबंध कायम रहा। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की सभा में भेजा था। वह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। प्लिनी बताता है कि मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था, किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि यह राजदूत बिंदुसार के समय आया अथवा उसके पुत्र अशोक के समय, क्योंकि मिस्र नरेश इन दोनों मौर्य सम्राटों का समकालीन था। एथेनीसियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के बीच एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया है, जिसमें भारतीय शासक ने सीरियाई नरेश से 3 वस्तुओं की मांग की। इस बात का उल्लेख है। ये 3 वस्तुएं हैं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। सीरियाई सम्राट ने प्रथम 2 वस्तुएं तो भिजवा दी, परंतु तीसरी वस्तु यानी दार्शनिक के संबंध में ये कहला भेजा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। इस विवरण से पता चलता है कि बिंदुसार के समय भारत का पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध था। इससे बिंदुसार की दार्शनिक रुचि का भी संकेत मिलता है। प्रशासन के क्षेत्र में भी बिंदुसार ने अपने पिता की व्यवस्था का ही अनुगमन किया। अपने साम्राज्य को उसने प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत में कुमार यानी उपराजा नियुक्त किए। प्रशासनिक कार्यों के लिए अनेक महामात्रों की भी नियुक्ति की गई। दिव्यावदान के अनुसार अवंती राष्ट्र का उपराजा अशोक था।
बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद भी थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। ये कौटिल्य के बाद हुआ। बिंदुसार के शासन काल की अन्य बातें ज्ञात नहीं है। उसने लगभग संभवतः 25 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 273 ईसा पूर्व के लगभग हुई। थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। दिव्यावदान के अनुसार उसकी राजसभा में आजीवक संप्रदाय का ज्योतिषी निवास करता था।